students, you are welcome in online class, and we are just discussing the chapter number 10, अध्याय 10, तरलों के यांत्रिक गुण, the mechanical properties of fluid. Yes, my dear students, आज हम पढ़ेंगे रिवीजन के क्रम में, रिवाइज कर रहे हैं एनुअल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर रिवाइज हम कर रहे हैं तो आज के लिए हम लेंगे बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल को समझते हैं। बर्नौली का सिद्धांत आपने पहले से पढ़ रखा है और आपको आता भी है, लेकिन हम लोग फिर से इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। बर्नौली का सिद्धांत क्या कहता है, बर्नौली का क्या कथन है? बर्नौली कहते हैं यदि हम धारा रेखिक प्रवाह की गति लेते हैं तो दाब प्रति एकांक आयतन गतिज ऊर्जा तथा प्रति एकांक आयतन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का जो अचर रहता है। हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, यदि हम धारा रेखीय प्रवाह की गति लेते हैं तो दाब प्रति एकांक आयतन गतिज ऊर्जा तथा प्रति एकांक आयतन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का योग अचर रहता है। दैट इज द कांस्टेंट एंड वी कैन राइट P plus half rho v square plus rho g h will be equals to स्थिरांक r निर्धारण। स्थिरांक r है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो सिद्धांत है सूत्र करते हैं, यहां हम एक पाइप लेते हैं जिसमें धारा रेखीय प्रवाह है, धारा रेखीय प्रवाह है। इसको चित्र को आप बनाते हैं, बहुत आसान चित्र है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। थोड़ी दूरी में एक और क्रॉस सेक्शन ले लेंगे, इससे पहले दूरी पर क्रॉस सेक्शन ले लेंगे। जो ये लेंगे इससे आप कांस्टेंट के ग्राउंड से इसकी हाइट ले लेंगे। ये हाइट आपकी कितनी है, h है, इसका नाम h0 रख देंगे। इसकी कंडीशन में हाइट लेंगे, हाइट की कंडीशन में इसका कितना हाइट है, h2 है, h1 h2 दो हाइट लेंगे। यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, यहाँ की स्पीड V1 है, यहाँ की स्पीड जो है वो V2 है। यहाँ की जो है ना तरंग का जो वेग है उसी कंडीशन में यहाँ V2 है। अब ये डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये दूरी जो होती है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस समान निकालेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी बराबर कर देगा 4 गुणे समय। तो यहाँ पर हम लोग क्या समय करेंगे, V1 डेल्टा T, यहाँ पर V2
डेल्टा टी। ये दूरी है आपकी, दूरी को हमने v1 डेल्टा टी v2 डेल्टा टी ऐसा लिखेंगे। तो द्रव पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा हमारा W1 माइनस W2, है ना, W1 माइनस W2। अब W1 माइनस W2 की कंडीशन में अगर आप देखें, समझने की कोशिश करें, W क्या होगा, वर्क, कार्य कैसा होगा, बल गुणे विस्थापन। तो बल गुणे विस्थापन होता है, लेकिन एक और होता है दाब के सेंस में। तो दाब के केस में हम लोग जानते हैं कि दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल क्या हो जाएगा, दाब गुणे क्षेत्रफल, दाब गुणे क्षेत्रफल। तो हमारे पास यही दे रखा है, इसका बल और दाब के साथ हमें क्षेत्रफल कंडीशन। एक बार W1 के लिए क्या हो जाएगा, P1 क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, A1। ये तो फोर्स हो गया, कितना बल हो गया, P1 A1। यहाँ आप जानते हैं क्या बराबर क्या हो जाएगा, PA हो गया, P1 A1 हो गया। अब इसमें क्या करना है, बल गुणे विस्थापन। विस्थापन को दूरी, कितनी दूरी हुई है, V1 डेल्टा T, V1 डेल्टा T माइनस W2 सेकेंड वाले हमने इसमें तरल के प्रवाह के दो सिरे लिए हैं, एक 1 और एक 2, दो बिंदु लिए हैं। तो दूसरे बिंदु पर क्या जाएगा, P2 A2 और V2 डेल्टा T। ये आप देख रहे हैं, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। अपनी बुक में ये भी किया हुआ है कि ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है और ये क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल को अगर लंबाई से गुणा कर दे तो वो आयतन बन जाता है। तो इसको अपनी बुक में, स्टैटिक बुक में से P1 डेल्टा V लिखा है माइनस P2 डेल्टा V लिखा है। तो आपको यहां से भी ये चीज मिल जाएगी, P1 माइनस P2 डेल्टा V। यहां लिखेंगे चूंकि डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा, A2 V2 डेल्टा T। ये भी हो जाएगा, ऐसे भी चीजें आपकी आ सकती है। अब याद जाते हैं तो कार्य हुआ। अब गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा, अतः यहां गति ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, गति ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा के बराबर A2 माइनस A1। सेकेंड पॉइंट पे जितनी ऊर्जा है वो माइनस फर्स्ट पॉइंट है, तो K2 हाफ mv स्क्वायर माइनस फिर हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv। तो m तो सेम ही रहेगा, मास v की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 है तो V2 और यहाँ पे क्या जाएगा V1, ठीक है। तो अगर हम सही से इसको देखें तो हाफ और m के जगह पे कितना लिख सकते हैं हम, अच्छा यही भी लेते हैं, तो ये हो जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। कितना हो गया, कितनी चीज हो गई। और स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन, स्थिति ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा U क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1 क्या हो जाएगा, mgh, h कौन सा 2 h2 फिर mg कौन सा h, h1। तो mg अगर हम कॉमन ले लेंगे ये क्या हो जाएगा, h2 माइनस h1। अब आपको ध्यान देना है, कार्य ऊर्जा दोनों हमारे जो होते हैं समीकरण, कार्य ऊर्जा प्रमेय से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या होता है, कार्य बराबर ऊर्जा होती है। ऊर्जा दो है हमारे पास, तो दोनों का योग कर देंगे तो हमारे पास कार्य क्या हो जाएगा, कार्य
तो कार्य कितना हमारे पास है आप बताएं, है P1 माइनस P2 और है डेल्टा V बराबर। अब है आपके पास यहाँ पे हाफ m की जगह पर कितना रख सकते हैं, ये थोड़ा ध्यान देना है। m मास की जगह क्या रख सकते हैं, द्रव्यमान। आप जानते हैं घनत्व हम जानते हैं द्रव्यमान बटा आयतन, जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व गुणे आयतन। तो घनत्व और डेल्टा V इतना हम रख सकते हैं। m की जगह पर रख देंगे रो डेल्टा V और क्या है V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ये तो है हम लोग पास, और प्लस है ना स्थिति जो m के जगह पर कितना रख देंगे रो डेल्टा V G H2 माइनस H1, ये हो जाएगा। थोड़ा सा जगह कम बड़ा है लेकिन रास्ता तो हम लोग निकाल ही लेंगे, रास्ता निकल जाएगा। देखिए सब एक टर्म में डेल्टा भी है, यहाँ पे डेल्टा भी है, यहाँ डेल्टा भी है, डेल्टा भी है। डेल्टा भी की दो टर्म्स में बचेंगे तो हम क्या करेंगे, डेल्टा भी को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देते हैं, इसका ऊपर में यहाँ कर देते हैं। अतः P1 माइनस P2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, हाफ रो, उसके बाद हो जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा रो डेल्टा भी कैंसिल हो जाएगा तो G और H2 माइनस H1। तो एक तरफ 1 वाले को, एक तरफ 2 वाले को कर लेंगे तो हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 इक्वल्स हो जाएगा P प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर P2 प्लस रो G H2 आया ना। यही आना देखिए शुरू से हम लोग जो काम कर रहे हैं पूरे इसमें समझने की कोशिश यही करिएगा, यही आना। तीनों जो ऊर्जा है आपकी दाब गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा, इसका योग क्या होगा स्थिरांक। तो हम सामान्य कर सकते हैं सामान्यतः P प्लस हाफ 1 2 का हटाते हैं और अब हम लोग सीधे जनरल इक्वेशन लिखते हैं रो जीएस, ये क्या हो जाएगा एक स्थिरांक हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा। यही वस्तु का समीकरण है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है और अच्छे से लिखने के लिए बुक की भी सहायता ले सकते हैं, चीजों को जो छूटे ना और सारी चीजें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दें आप, ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो आपके पास और भी वीडियो आते रहेंगे टाइम टू टाइम अलग अलग टॉपिक्स पे, ध्यान देते रहिए, मेहनत करते रहिए, लगातार दोहराते रहिए, रिवाइज करते रहिए। रिवीजन के क्रम में आज हम लोगों ने समझा अध्याय 10 के तरलों के यात्री के बर्नौली के सिद्धांत। तो आगे फिर दूसरे वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट एंड डू द होमवर्क, डू द प्रैक्टिस, ऑल द बेस्ट।